कीको, शिवा, शिनचैन, क्या हो अगर आज अपन ग्रैनी के घर के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े गिरवा दे। अरे लिटिल सिंघम भैया बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। देर किस बात की है? पिछली वीडियो के अंदर उन लोगों ने भी तो अपने साथ यही किया था। चलो उनके घर के ऊपर हमला कर दे कीड़े मकोड़ों का। बचाइए बचाइए काल महाराज, हमको बचाइए। लिटिल सिंघम और उन्होंने टिड्डों की आर्मी से हमारे ऊपर हमला कर दिया है। बहुत सारे टिड्डे टिड्डे गिर रहे हैं अपने ऊपर। काल महाराज क्या कर रहे हैं आप? बचाइए हमको। अरे ग्रैनियो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? टिड्डों से तो मेरे को भी बहुत डर लगता है यार। छुपो छुपो, सब लोग जाकर के छुपो। ये लिटिल सिंघम के पास में ये वाली पावर कहाँ से आ गई यार? चलो दोस्तों, टिड्डों की बारिश तो अपन ने करवा दी, और बताओ तुमको और क्या करवाना है। और चिंता की बात नहीं है दोस्तों, अगर ग्रैनी हमारे घर के ऊपर हमला करने भी आएगी तो ये देखो, यहाँ पर पूरी की पूरी लिटिल सिंघम आर्मी है हमारे साथ में। और साथ में तुम लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे पूरे के पूरे टैंक्स भर रखे हमने, और ये मिसाइल लॉन्चर भी है, और भी मिलिट्री लेवल के गाड़ियां हैं हमारे पास में, और वेपन्स हैं जो कि ग्रैनी को तो यूं चुटकियों में रेख देगी। बता शिनचैन, और क्या डलवाना है उनके ऊपर? लिटिल सिंघम भैया एक काम करो, अब बहुत सारे मेंढक गिरवाओ। मेंढक, मैंने सुना है काल को मेंढक भी नहीं पसंद। शिनचैन ने जो बोला वो करने का। तो अब काल और उसके घर पे होने वाली है मेंढकों की बारिश। अरे बाप रे बाप ग्रैनियो, अरे मेरे को बचाओ यार, मेरे को मेंढकों से बहुत डर लगता है। अरे लिटिल सिंघम के बच्चे ने तो हमारे घर के ऊपर मेंढकों की ही बारिश करा दी, जिस चीज से मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है। बचाओ ग्रैनियो बचाओ। अरे भागो भागो, सब अपनी जान बचा करके भागो। ये मेंढक एक बार काटते हैं तो बहुत दर्द होता है। अरे हम तो भाग रहे हैं काल महाराज, हमको भी तो कोई बचाओ। अरे काल महाराज, अगर अपन लिटिल सिंघम को पलट जवाब नहीं देंगे तो वो लोग अपने ऊपर ऐसे ही हमला करते रहेंगे। अरे भागो भागो, मेंढक आ गए यहाँ पर भी। अरे लिटिल सिंघम भैया, लिटिल सिंघम भैया, मैं क्या बोलता हूँ, अपन एक काम करते हैं, ग्रैनी औरों के ऊपर ये कीड़े मकोड़े और जानवरों का हमला कराने के बाद में क्यों ना अपन अपनी पूरी सेना लेके जाए टैंकों की, और ये पूरे के पूरे पेंसर वगैरह की, और फिर ग्रैनी के घर के ऊपर हमला करके और काल के घर के ऊपर हमला करके उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दे। कैसा आइडिया है ना? मस्त प्लान। अरे वाह यार कीको, तू तो दिन पर दिन स्मार्ट होता जा रहा है मेरे साथ में रह के। चलो भाई, ये आइडिया भी बढ़िया है। ग्रैनी के घर के ऊपर और काल के घर के ऊपर बहुत सारे अपन ऐसे कीड़े मकोड़े फेंकते हैं अभी, फिर उसके बाद में एकदम से हमला कर देंगे। उनके पास में मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने का। लेट्स गो दोस्तों, अब बताओ किसकी बारिश करनी चाहिए अपन को? अरे बाप रे बाप यार, ये लिटिल सिंघम के पास में इतना पैसा आया कहाँ से भाई? इन लोगों की यहाँ पर सिक्योरिटी तो देखो। अरे यार, हम लोग तो यहाँ पर अंदर भी नहीं जा सकते हैं, और अगर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो इनके ये टैंक वगैरह हमको धूल चटा देंगे। हे भगवान यार, सबसे पहले तो देखो ये टैंकों से पंगा लेना पड़ेगा। टैंकों को हराने के बाद में हमको ये जाल तोड़ करके अंदर वाली मिलिट्री आर्मी से पंगा लेना पड़ेगा। और भाई अंदर इतने सारे लिटिल सिंघम और बैठे हैं। हे भगवान, जल्दी से जाकर के काल महाराज को बताना पड़ेगा कि आज तो अपन लिटिल सिंघम के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते भाई। यहाँ पर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है भाई। ग्रैनी को और काल महाराज को तो मेरी बात पे यकीन भी नहीं होगा, पर अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपन को जल्दी से जाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं हम लोग। अभी के टाइम पे केवल हमारा एक ही ऑप्शन है जो हम वो कर सकते हैं, वो है कि भाई प्लेन से हमला करना। अगर हम प्लेन से हमला करेंगे ना तो ही मेरे ख्याल से अपन उनके ऊपर अच्छे से समझ लो डैमेज कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट से और जा करके काल महाराज को बताते हैं कि क्या चल रहा है लिटिल सिंघम के घर पे। अरे काल महाराज बचाइए बचाइए, हमको बचाइए। ये देखिए, अब लिटिल सिंघम ने मकड़ियों का हमला करना चालू कर दिया है। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी मकड़ियां। अरे बचाओ बचाओ। अरे क्या करें हम लोग? भागो भागो कलरफुल ग्रैनियो, इधर से उधर जल्दी भागो। हे भगवान, क्या चल रहा है ये मेरे घर के ऊपर? मेरे को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने येलो ग्रैनी को भेजा था जासूसी करने के लिए, वो अब तक आई क्यों नहीं? अरे बाप, काल महाराज आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। हट जाओ कलरफुल ग्रैनी, तुम्हारी भैंस की आँख। अरे मैं लिटिल सिंघम के घर पे जासूसी करके आ गई हूँ, और वहाँ पर जो मैंने देखा है मेरी आंखों को यकीन नहीं हो पा रहा है। मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है, कैसे बताऊँ मैं आपको? अरे मुंह से ही बताएगी और कैसे बताएगी? जल्दी बता, तूने लिटिल सिंघम के घर पे क्या देखा और वहाँ पर क्या चल रहा है? अरे काल महाराज,
महाराज क्या बताऊं मैं, अरे लिटिल सिंघम के घर पे पूरी की पूरी मिलिट्री लेवल की गाड़ियां खड़ी है, बहुत सारे लिटिल सिंघम है और उनके पास में यही है पावर जिससे वो अपने घर के ऊपर कीड़े मकोड़े गिरा रहे, कभी मेंढक, कभी सांप, कभी पता नहीं क्या क्या गिरा रहे हैं। ये उन्हीं के थ्रू हो रहा है काल महाराज, और उनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अरे ऐसे कैसे कह रही है तू यार, कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि यहाँ पर उन लिटिल सिंघम से ऐसे ही हार जाए। भाई मैं लिटिल सिंघम से हारना बिल्कुल भी मंजूर नहीं करता हूँ दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे रोड पे आ जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, मेरी धोती उतरवा लूंगा, पर लिटिल सिंघम से दोस्ती और उनसे हार मान लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अरे पर काल महाराज अब अपन को ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अपन उनसे किसी भी लेवल पे नहीं जीत सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तो आप खुद जाइए और देख के आ जाइए लिटिल सिंघम के घर पे क्या चल रहा है। अरे हाँ जा रहा हूँ और अभी देख के आता हूँ। भाई ऐसा भी किस लेवल का उन्होंने भाई अपना घर को मॉडिफाई कर लिया है, ऐसा बुलेट प्रूफ बना लिया है जहाँ पर हम लोग हमला नहीं कर सकते। ऐसा कहीं ऐसी कोई भी जगह नहीं है भाई दोस्तों दुनिया में जहाँ पर हम और हमारी ग्रैनियां हमला नहीं कर सकती। अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, अरे काल महाराज कहीं मत जाओ, हमको यहाँ पर बचाओ। यहाँ पर अपने ऊपर बहुत सारे कंछड़ों ने हमला कर लिया है, बहुत सारे कैटरपिलर आ चुके हैं। काल महाराज जल्दी आइए, हमको बचाइए। अरे भाड़ में जाओ यार तुम लोग, भाई मैं नहीं लड़ रहा कंछड़ों से। भाई कान के अंदर घुस जाते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, और तुम लोगों को तो पता ही है यार मेरे कान में बहुत नाजुक है और बहुत मुलायम है। भाई उनके अंदर अगर कंछड़े घुस गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो भाई निकल रहा हूँ वहां से, पर अभी जा करके सबसे पहले अपन को देखना है उस लिटिल सिंघम का घर कि वहां पर चल क्या रहा है। साला ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने। अबे हट जा, हिरन के बच्चे आ रहा है, तेरा सत्यानाश हो। साला उस हिरन के चक्कर में मैं इतनी दूर आके गिर गया। तो चलो कोई ना, अभी अपन बस पहुंचने वाले हैं लिटिल सिंघम के घर पे, और वहां पर चल के चेकिंग करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा दिमाग से खेलूंगा भाई, मैं सीधा उसके घर पे ऐसे नहीं जाने वाला। मैं यहाँ पर ऊपर से जांच पड़ताल करूंगा। अबे तेरी भैंस की आंख, अबे यार अभी गिर जाता उधर हो जाता काम। पहले को देखिए जरा, ओ बाप रे बाप, रे ये क्या देखना पड़ रहा है मेरे को। मेरी आंखों को मेरी आंखों को यकीन नहीं हो पा रहा है दोस्तों, ये क्या देख रहा हूं मैं। इतने सारे मिलिट्री लेवल के टैंक्स, और भाई साहब ये पूरी की पूरी गाड़ियां। कैसे हराएंगे हम लिटिल सिंघम को यार। उनको हराने का तो कोई मेरे ख्याल से तरीका ही नहीं है। लगता है हमको लिटिल सिंघम से इस बार हारना ही पड़ेगा दोस्तों। एक काम करो लिटिल सिंघम भैया, आप ग्रैनियों के घर पे ऐसे हमला करते रहो, मैं अभी जाता हूँ, आप फटाफट से उनके घर को चेक करके आता हूँ अपने ये उड़न तस्तरी से। जी हाँ दोस्तों, ये हमने नई उड़न तस्तरी बनवाई है और जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। तुम लोग मेरे को जरूर बताना तुम लोगों को कैसी लग रही है ये। अब ये बहुत तेज चलती भी आ रहा है, इसकी भैंस की आंख भाई आराम से हम उनको थोड़ा संभाल करके चलानी पड़ेगी। और वहीं पर सामने की तरफ ग्रैनियों का घर, वहां पे जाकर के मैं आराम से देख पाऊंगा कि ग्रैनी के घर पे क्या चल रहा है और काल क्या कर रहा है, क्योंकि अपना मेन टारगेट काल है। अगर अपन ने काल को हरा दिया ना तो ग्रैनी की टीम अपनी पूरी हो जाएगी, समझ लो, ग्रैनी की टीम के ऊपर अपना कंट्रोल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। हाँ चलो देखते हैं, अभी चलते हैं और फटाफट से देखे जरा क्या चल रहा है ग्रैनी की टीम के उधर काल के घर पे। और ये देखो भाई कितनी सारी ग्रैनियां हैं और इनके ऊपर लगातार लिटिल सिंघम भैया हमले पे हमला करा रहे हैं। और एरोप्लेन जा रहा है भाई, कहाँ गया एरोप्लेन? गया? अरे बहुत ऊंचा है मेरे ख्याल से, दिखाई नहीं दिया। अबे गया कहाँ पे? अरे वो रहा, वो भी नहीं है। नहीं ये रहा भाई, ये देखो कितना बड़ा एरोप्लेन है। पर एनीवेज भाई मेरे को काल नहीं दिख रहा है, क्या चल रहा है भाई? काल कहाँ गया ये? लगता है मेरे को मेरे इस उड़न तस्तरी को लैंड कराना पड़ेगा, उसके बाद में काल की थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि काल मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। तो लेट्स गो, इसको लैंड कराते हैं आराम से। लेट्स गो, और ये हो जाएगा। लेट्स गो भाई, ये हो चुका एकदम परफेक्ट लैंड। अब यहाँ पर रखते हैं इसको और देखते हैं। अरे तेरी भैंस की आंख, साले नीचे गिरने के लिए किसने कहा था? ऊपर चलो और अब देखते हैं भाई काल कहाँ पर है, मेरे को क्योंकि काल नहीं दिख रहा है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लिटिल सिंघम भैया को बोलता हूँ, हेलो लिटिल सिंघम भैया, अरे प्रॉब्लम हो गई यार, काल तो अपने घर पे है ही नहीं, यहाँ पे केवल कलरफुल ग्रैनियां है। अरे क्या बात कर रहा है किको, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे यार मेरे को मेरे सीक्रेट सूत्रों के हिसाब से पता लगा था कि आज काल घर पे ही होगा, पर यार काल घर पे नहीं है तो फिर कहाँ हो सकता है? अपन ये सारे के सारे हमले काल के लिए तो करा रहे थे, अगर काल ही वहां पर नहीं होगा तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। चल ठीक है, तू वहीं पर ही थोड़ी जासूसी करता रहे, मैं यहाँ पर देखता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ भाई काल को ढूंढने का।
भाई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या करें दोस्तों अपन। अरे लिटिल सिंघम भैया एक काम करते हैं, अपन कुछ टाइम के लिए हमले को रोक देते हैं और काल के आने का वेट करते हैं। जैसे काल आएगा उसी टाइम पे अपन उसके घर के ऊपर हमला करना चालू कर देंगे। अरे बाप रे बाप दोस्तों, ये लोग तो मेरी ही फील्डिंग सेट करने में लगे पड़े हैं। हे भगवान बचाओ मेरे को भाई कोई। अरे यार अच्छा हुआ वो तो मैं सही टाइम पे यहाँ पर आ गया और इनकी बातें सुन ली। भाई मैं तो मेरी सिटी छोड़ के भाग रहा हूँ भाई। भाड़ में जाए ग्रैनी और भाड़ में जाए वो घर। भाई अगर मेरे को वैसे ही जानवरों से इतना डर लगता है और अगर ये लोग ऐसे ही हमला करते रहे तो भाई मेरे को तो हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगा यार। मेरे को जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। लिटिल सिंघम की बैंड बजाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे को लगता नहीं है दोस्तों मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा। और यार तुमको तो पता ही है यार लिटिल सिंघम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। मेरे को उनके पास स्नीक अटैक करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा हमला करना पड़ेगा जिसकी उम्मीद उन लोगों को कभी हो भी ना। तो यार क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे पास में कोई पावर्स वगैरह होती तब तो मेरे ख्याल से मैं कुछ कर पाता, पर अभी मेरे पास में कोई पावर्स वगैरह भी नहीं है। तो भाई मैं एकदम निठल्ला, नाकारा और नल्ले किस्म का आदमी बन चुका हूँ। अरे बाप रे क्या करूंगा मैं? हे भगवान उड़ा ले, अरे उठा ले, अरे उठा ले मेरे को नहीं, उन लिटिल सिंघम को उठा ले। हे भगवान किसी के घर में उड़ा के गिर गया मैं। भाई कहाँ भागूं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जहां पर ही भागूंगा वहीं पर ही मेरा पत्ता साफ कर देंगे ये लोग। मेरी फील्डिंग सेट कर रखी है इन लोगों ने हर जगह। बस बहुत हो गया है, जाओ मेरी पूरी की पूरी मिलिट्री आर्मी जाकर के काल को कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ, पल लेके आओ। भाई उस काल ने तो मेरे को तंग ही कर दिया भाई। कीको को भी नहीं पता लग पा रहा है कि काल का बच्चा कहाँ छुप गया है। और भाई साहब मेरे को लगता है सिटी के अंदर अपने बंदों को भेज रहे हैं अब सबसे बढ़िया बात रहेगी। और जाकर के हम लोग अगर सिटी के अंदर ढूंढेंगे वही सही रहेगा, क्योंकि भाई उसके अलावा तो मेरे को कहीं चांस ही नहीं लग रहा है काल अपन को मिल जाए। साला पता ही नहीं कहाँ छुप गया है नल का पट्टा। एक बार दिख जाए फिर बताऊंगा मैं उसको। और उससे पहले एक काम करते हैं, क्यों ना ग्रैनी के घर के ऊपर अपन बहुत सारे मधुमक्खियों का हमला करवा दे, वो सही रहेगा ना एकदम। तो चलो एक काम करते हैं, अपने काल के घर के ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियों का हमला तो करा ही देते हैं, क्योंकि वहां पर कलरफुल ग्रैनीज तो है ही, तो उनको भी तो थोड़ा तंग करेंगे ही अपन। अरे ग्रैनियो कहाँ चलेगा अपने काल महाराज? अरे बाप रे बाप, ये देखो मधुमक्खियों का हमला कर दिया इस लिटिल सिंघम के बच्चे ने। ये हमसे बचेगा नहीं बिल्कुल भी। इसकी हिम्मत कैसी हो रही है हमारे ऊपर लगातार हमला करने की। अरे काल महाराज कहाँ मर गए? हमको बचाओ, जल्दी बचाओ। हमको नहीं लगता हम ज्यादा टाइम तक यहाँ पर टिक पाएंगे। और भाई अगर हम यहाँ पर नहीं टिक पाए तो लिटिल सिंघम हमारे इस घर के ऊपर कब्जा कर लेगा और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ही रहेगा। फिर वो बचाओ बचाओ मधुमक्खियों से हमको कोई बचाओ। भाई साहब मजा आ गया मधुमक्खियों का हमला करा करके। कीको का फोन आया था भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो गई है, सारी ग्रैनियां पागल हो गई है मधुमक्खियों के हमले से। और बताओ भाई अपन किसका हमला कर सकते हैं? भाई ग्रैनियों को तंग करना है। अगर अपन ने उनको वहां से तंग करके भगा दिया ना तो काल का घर हमेशा हमेशा के लिए अपना हो जाएगा। उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे भाई अपन, डरने की कोई बात नहीं है। कब्जे से अरे एक बार में कब्जा करते हैं अपन। अरे कोई अच्छी जगह मिल जाए भाई छुपने की, मेरे को कोई अच्छी जगह चाहिए भाई। अगर ऐसे चलता रहा तो लिटिल सिंघम तो भाई मेरे को कहीं पर भी ढूंढ लेगा। और एक सेकेंड, अरे तो आयरन मैन का सूट है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक सेकेंड ये क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे आयरन मैन का सूट खुले फिल्म सिटी के अंदर। भाई यार क्या करूं, ये आयरन मैन का सूट चुरा लूं क्या? भाई यार ये आयरन मैन का सूट मेरे को बढ़िया लग रहा है, पर यार फिर अभी लिटिल सिंघम ने पूरी की पूरी उसकी आर्मी भेज दी है मेरे पीछे मेरे को ढूंढने के लिए। और यार ये फिल्म सिटी के अंदर ये आयरन मैन का सूट बढ़िया लग रहा है, उठा लेता हूँ यार, पता चले कुछ काम आ जाए। एक काम करता हूँ पहन के देखता हूँ, पता चले यार इसके अंदर मैं फिट आ जाऊँ। चलो चलो इसको पहनते फटाफट से। लेट्स गो दोस्तों, ये देखो यार अपन आ चुके हैं भाई आयरन मैन के सूट के अंदर। और आज की फिटिंग तो बढ़िया है यार, इतना बड़ा हूँ मैं और इतना मोटा हूँ फिर भी मैं इसके अंदर फिट आ गया। लेट्स गो भाई, ये तो बढ़िया है। अब मेरे ख्याल से आयरन मैन के सूट के अंदर तो मेरे को कोई पहचान नहीं पाएगा यार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं तो आयरन मैन हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ और मेरे पर कौन ही शक करेगा। अब मेरे ख्याल से मैं लिटिल सिंघम से बच सकता हूँ। पर एक सेकेंड यार, एक चीज ट्राई करना चाहता हूँ, पता चले यार इस आयरन मैन सूट के अंदर कोई पावर्स हो, और अगर इसके अंदर पावर्स हुई फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो चलो ट्राई करके देखते हैं इसके अंदर पावर्स है या फिर नहीं। लेट्स गो भाई, इसके अंदर तो पावर्स है, पर एक सेकेंड, अरे इसके अंदर तो आयरन मैन की पावर है। अरे ये क्या चल रहा है भाई? पर एनीवेज दोस्तों, अपन को तरीका तो मिल गया भाई लिटिल सिंघम को हराने का। लेट्स गो, मैं आज हूँ लिटिल सिंघम के घर पे, अब ये बचेगा नहीं। लेट्स गो, ये मारा खिंचा करके तुम्हारी भैंस की आंख। तेरी हिम्मत कैसी हुई थी लिटिल सिंघम? मेरे पे हमला कराएगा तू? है मेरे ऊपर तू कीड़े मकोड़े गिराएगा? है ये गया एक, ये गया इसका दूसरा टैंक। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये आयरन मैन ने अपने ऊपर हमला क्यों कर दिया?
आयरन मैन तो अपना दोस्त है यार। अरे अरे लगता है लिटिल सिंघम ने मेरे को पहचाना नहीं। लिटिल सिंघम ये आयरन मैन नहीं, यहाँ पर है कार्ल मैन। अब मैं बताऊंगा तेरे को मेरे से पंगा लेने वालों का क्या होता है। लेट्स गो। अब ये भाई खत्म, ब्लास्ट उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा करके तहस नहस कर दूंगा। और ये देखो उसके टैंकों की तो ऐसी की चार तैसी करता हूँ मैं भाई। ले खत्म, लेट्स गो। अब चलते हैं फटाफट से ऊपर और फिर अब लिटिल सिंघम की पूरी बैंड बजाऊंगा मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हमला करने का, ये है इतना बड़ा हो गया ये। रुको रुको, इसका ये रहा एक टैंक, इसकी टैंक की ऐसी की चार तैसी करता हूँ उनको। ये उड़ा दिया भाई, ले बड़ा खिंचा करके। लेट्स गो। दो चार जनों को तो मारा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मारा नहीं क्या, कोई ना कोई ना कोई ना। ये हमला, लेट्स गो भाई साहब, इसे बोलते हैं ना खतरनाक हमला। ये खो। अब बारी है भाई लिटिल सिंघम और उसकी टीम की। अब ये लोग पिटेंगे मेरे हाथों से। अरे काल क्या कर रहा है तू, मेरे घर को तहस नहस क्यों कर रहा है बेटा? अगर मैंने मेरी पावर एक्टिवेट कर ली तो तू बचेगा नहीं, याद रखना। अरे चिंता मत कर लिटिल सिंघम, मैं देखो तेरी पावर एक्टिवेट करने का मौका ही नहीं दूंगा। ये देखो दोस्तों, अपन ने पूरी की पूरी लिटिल सिंघम टीम को हवा में उड़ा करके फेंक दिया है। लेट्स गो। और इसके पूरे के पूरे घर को भी जला दिया है, पूरे के पूरे एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से, सब लोग मारे जाएंगे। ये देखो ये खत्म, बाय बाय, टाटा कर दिया भाई अपन ने इन लोगों का। और ये देखो ये उड़ते हैं, उड़ रहे, ये गए भाई, दूर दूर उड़ा दिया एकदम। लेट्स गो भाई, अब आया ना मजा, अब मेरे चिन को शांति मिली है। और अब चलता है भाई घर पे और सभी की सभी ग्रैनियों को गुड न्यूज दे देता हूँ। ये देखो ग्रैनियों, आ गया हूँ मैं। अरे 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 दोस्तों, ये क्या हो गया? अरे अब तो भाई आयरन मैन भी आ गया अपने ऊपर हमला करने के लिए। भागो भागो, अरे काल जाए भाड़ के अंदर और ये इसका घर जाए भाड़ में। अपन तो भाई अपनी जान बचाते हैं। अरे गधो, मैं ही हूँ, मैं ही। अरे काल ही हूँ मैं यार, मैं आयरन मैन का सूट पहन रखा है मैंने, इसलिए तुम लोगों को मैं अजनबी लग रहा हूँ। पर मैं भाई तुम लोगों को बचा लिया है, मैंने लिटिल सिंघम और उसकी पूरे गैंग को हरा दिया है। तो दोस्तों अगर तुम लोगों को आज ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि अपन लिटिल सिंघम और को माफ कर दे और उनको जाने दे तो मेरे को उसके लिए जल्दी से कमेंट में बताना। और बताना जरूर कि तुम लोग लिटिल सिंघम को प्यार करते हो या फिर नहीं। अगर तुम लोग नहीं करते होंगे तो भाई फिर मैं लिटिल सिंघम को और भी ज्यादा तंग करूंगा। तो मैं तुम लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ नाइस डे।